स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नीतीश जोन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी का प्रश्न कुछ देखा था। आज हम सामाजिक विज्ञान के आपदा प्रबंधन की ओर चलते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला चैप्टर आपदा प्रबंधन एक परिचय का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अक्टूबर से नवंबर महीने में होगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, जो एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का मुख्य कारण था वह कोयला बांध का निर्माण था। क्या था? कोयला बांध का निर्माण। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो निम्न में से क्या है प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो है हिंसा। हिंसा जो है वह मानव निर्मित आपदा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न कहता है सुनामी किस प्रकार का शब्द है। तो सुनामी जो है वह एक प्रकार का हिंदी शब्द है। क्या कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन से प्रभावित होता है, वो है कश्मीर उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड ऐसे प्रदेश हैं जो भूस्खलन से काफ़ी प्रभावित होती हैं। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो कौन सा है जो भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी होगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। तो बिहार में सर्वप्रथम भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है वह मानव जनित आपदा है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 12वां प्रश्न सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह समुद्र में भूकंप आना है। क्या है? समुद्र में भूकंप आना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो मानव जनित आपदा नहीं है, वो है सुनामी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो इनमें में से जो कम विनाशकारी आपदा है वो है भूस्खलन। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? सुनामी विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है? विनाशकारी समुद्री लहर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। भूकंप के मापन जो है वह रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीतीश जोन BSCB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। धन्यवाद।